प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम कल जो हमने प्रारंभ किया था हरिओत जी की श्रेष्ठतम महाकाव्यात्मक कृति प्रिया प्रवास, जिसका प्रकाशन सन 1914 में हुआ था और जो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के गौरव से गौरवान्वित है। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि हरिओत जी ने हमें खड़ी बोली, जो हमारी मानक हिंदी है, उसमें पहला महाकाव्य हमारे लिए हरिओत जी ने दिया। तो उसका षष्ठम सर्ग जो पवनदूती प्रसंग का प्रिया प्रवास का है मंदाक्रांता छंद में, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज उसका जो 27वां छंद है उसे हम पढ़ते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगो थे, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरिओत जी की भाषा तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ शब्दावली संपन्न है और यहाँ पर राधा का एक विरह व्याकुल चित्रण किया गया है। राधिका कृष्ण जी मथुरा में है और राधा ब्रज में जो है उनको याद कर रही हैं। एक जगह वो बैठी हुई थी चिंतामग्न अकेली अपने घर पर, तो वहाँ पवन आती है। पवन का झोंका उन्हें किस तरह से प्रभावित करता है, फिर वो पवन को ही एक दूतिका बना करके और अपने प्रियतम श्री कृष्ण को संदेश संप्रेषित करती हैं। इसका चित्रण यहाँ पर राधा की मनोस्थिति का चित्रण दूसरे छंद में आप देख सकते हैं। बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब दुखी, यक दिवस वे गेह में थी अकेली, यक एक दिवस, एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हुई बड़ी दुखी व्याकुल विरह में व्याकुल बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और वो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी थी कि उनकी दृग युगल, यानी कि युगल का मतलब है दोनों, दृग का अर्थ है आँखें, उनके दोनों आँखों में आंसू जो है भरे आए थे, आंसू से भरी हुए थे दोनों नयन, और वो आंसू जो गिर रहे थे वो धरा माने पृथ्वी को, धरती को भिगो रहे थे। यानी कि राधिका जो है श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी और उनसे मिलने की उत्कंठा में, व्याकुलता में वो उनके आँखों में उनकी स्मृति आ रही थी और वो उनकी आँखों में जो है आंसू बह रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, पर इसी सदन में अचानक क्या होता है कि इस सदन का अर्थ है घर। इस घर में राधिका के अपने निवास पर घर जब वो उन्मुनी बैठी थी अकेली, तो पुष्प सदगंध को ले, तो फिर पुष्प सदगंध यानी सदगंध का अर्थ यहाँ पर सुगंध से लिया गया है। पुष्प यानी पुष्पों की सौरभ, पुष्पों की सुगंध, पुष्पों की खुशबू को लेकर के, प्रातः माने सुबह सुबह, आली सुपवन इसी काल वातायनों से। आली का मतलब है सखी, सुपवन माने सुंदर पवन, इसी काल माने इसी समय पर जब वो बैठी हुई थी अकेली तो अपने घर पर, तो उनके आँखों में जो है आंसू आ रहे थे। इस चित्र को देखने से ऐसा लगता है कि ये वर्णन नहीं है, काव्य वर्णन नहीं है, काव्य का चित्रण है। हरिओत जी यहाँ पर एक चित्र अंकित करते हैं जो हम सबको अभिभूत कर देता है। प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन का अर्थ होता है खिड़कियों से, वातायनों से खिड़कियों से, क्योंकि शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। तो वातायनों से, खिड़कियों से सुपवन सुंदर पवन आती है जो बहुत ही सुगंधित है और वो राधा जी को स्पर्श करती है। अगली छंद देखिए, आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदें थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे छिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। और उस पवन ने क्या कार्य किया आकर के, आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, उसने आकर के अपना पूरा सदन सौर भीला माने सुगंधित बनाया। सौरभ से सौर भीला शब्द का प्रयोग किया है। सौर भीला यानी रंग से रंगीला जैसे बनता है, ईला प्रत्यय लग करके हिंदी का, तो सौर भीला यानी सुगंधित बना दिया पूरा सदन, पूरा घर। उस सुगंधित वायु ने जो पुष्पों की सुगंध को वहन करके संवहन करके ला रही थी, उसने सौर भीला बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, और उस पवन ने एक उपकार करना चाहा राधिका पर कि उनका जो कलुष था, जो उनकी जो वेदना थी, जो दुख था, उसको अपनी ठंडी और सुगंधित
जो शीतलता थी अपनी पवन की, उस शीतलता से और सुगंधता से उसको सुगंध से मिटाना चाहा। यानी राधिका के कलुष, सारा कलुष तन का, तन मन उसके शरीर का जो कलुषता थी, जो दुख था, जो पीड़ा थी, जो त्रास था, उसको मिटाना चाहा। जो बूंदें थी सजल दृक के पक्ष में विद्यमाना, और जो उनकी आंखों में श्री कृष्ण की स्मृति के कारण, उनके संयोग सुख की स्मृतियों के कारण, उनसे मिलने की उत्कंठा में व्याकुलता के कारण जो राधिका जी को जो दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, जिसके कारण उनकी आंखों से, उनके नयनों से अश्रुधारा बह रही थी, उससे जो बूंदें गिर रही थी आंसुओं की, जो बूंदें थी सजल दृक के पक्ष में विद्यमाना। लेकिन अब तक वो जो आंखों में जो बूंदें थी आंसुओं की, वो पक्ष में, दृग का अर्थ होता है, दृग का अर्थ होता है आंख के, पक्ष माने कोर में, आंख के पक्ष में। देखिए पक्ष में कितना सुंदर तत्सम शब्द है। दृग यानी आंख, नेत्र, नेत्र के, आंख के जो कोर में जो जल था आंसू का, जो रुका हुआ था, जो गिर नहीं रहा था, धीरे धीरे चित्त पर उन्हें सौम्यता से गिराया। तो उस पवन ने क्या कार्य किया? धीरे धीरे, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि पर उन आँखों में से उस जल को गिराया, अर्थात राधा अब उस पवन के स्पर्श से, हरियोत जी कहना चाहते हैं, रोने लगती है, उसके अश्रुओं की धारा लग जाती है, उसको वो संयोग सुख याद आता है। जैसा कि आप साहित्य के विद्यार्थी हो, आपको पता ही है कि संयोग में जो सुखकारी चीज़ें हैं, संयोग श्रृंगार में जो सुखकारी चीज़ें हैं, वियोग श्रृंगार वर्णन में, चित्रण में वही सुखकारी चीज़ें उद्दीपन विभाग का काम करती हैं, और वो प्रेमी या प्रेमिका को बहुत ही व्याकुल करती हैं, क्षुब्ध करती हैं, दुखी करती हैं। तो यहाँ राधिका की वही मनोस्थिति है। और अगला पढ़ते हैं हम कि श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। अब मैं अभी बता रहा था आपको कि ये संयोग में सुखकारी जितनी भी चांदनी रात, सुगंधित पवन का चलना, फूलों का महकना, खुशबू, पक्षियों का चहकना, ये सारी चीज़ें वियोग में बहुत ही कष्टदायी होती हैं, स्मृतियों को और उद्दीप्त कर कर वियोग में और भी व्याकुलता बढ़ा देती हैं। तो वही कार्य पवन ने किया। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं, पवन जो प्यार से राधा का संताप मेटना चाह रही थी, अपनी शीतलता से, सुगंधितता से उसके शरीर की कलुषितता को मिटाना चाह रही थी सौरभ से, और उसके जो है आंसुओं को पोंछ रही है एक तरीके से, उसके कोर में जो आंसू थे वो गिरा कर पूछा है, उन आंसुओं को पहुँचा है। तो यहाँ श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं, श्री राधा जी को पवन की ये प्रेम भरी जो क्रियाएं थी, ये सारी जो मैंने बताई आपको, थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। वैरिणी करता है शत्रुणी, शत्रु। ये क्रियाएं पवन की जो शीतलता, सुगंध और आंसुओं को पोंछने की ये सारी क्रियाएं जो सहानुभूति की थी वैरिणी के साथ, ये और उल्टी उनके दुख को बढ़ाती हैं, सुखद नहीं हुई थोड़ी सी भी। यहाँ हरियोत जी ये कहना चाहते हैं कि मामूली भी सुख पहुँचाती तो हम पवन को मानते, यहाँ पवन ने मामूली भी सुख नहीं पहुँचाया। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। और ये भीनी भीनी यानी जो शीतल, ये जल, पवन में जो है शीतत्व होता है जल के कारण, जल को संवहित करती है पवन, इसलिए भीगी भीगी जो महक थी मन की शांति को खो रही थी। और मन में जो थोड़ी बहुत शांति बची भी थी राधिका के, उसका भी वो हरण कर रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, और वायु की स्निग्धता माने कोमलता, उसका तारल्य जो था, उसकी स्निग्धता, जो प्रेम था उसका, वो व्यथित चित्त को, वायु की स्निग्धता व्यथित चित्त को, पहले से ही जो विरह में व्यथित था उस चित्त को और भी पीड़ा दे रही थी, और भी दुखी कर रही थी। यानी कि संयोग में जो पवन शांत, शीतल, सुगंधित पवन जो सुखकारी होती है, जो शांति प्रदायिनी होती है, वही पवन इस समय राधिका को व्यथित जो चित्त था पहले से ही कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में, उसे और पीड़ा देना चाहती है और दुखी कर रही है।
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब यहाँ पर राधिका और पवन का जो है कथोपकथन संवाद प्रारंभ हो गया है। संत राधिका जी कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और अपने विरह के संताप को, उस पीड़ा को विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता देख करके दुखिता हो, बड़ी दुखित होकर के, व्याकुल होकर के, पीड़ित होकर के, विरह आतुर होकर के राधिका धीरे से बोली सदुख यानी दुख सहित उससे श्रीमती राधिका यूं। श्रीमती राधिका, यहाँ पर राधिका के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग किया है, ये आधुनिक दृष्टिकोण है। यहाँ श्रीमती का अर्थ है यहाँ पर एक अनन्य प्रेम द्योतित होता है, दाम्पत्य प्रेम का जो है भाव यहाँ पर आ रहा है कि श्रीमती राधिका दुख सहित धीरे से पवन से क्या बोलती है। देखिए, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, ओ प्यारी पवन तू मुझे प्रातःकाल आकर के इतना क्यों सता रही है, क्यों दुखी कर रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है कि समय ही राधिका अपने आप को मानती है कि मेरा समय ही जो है समय चक्र ही मेरा इस समय बहुत ही क्रूर है और दुखदाई है। तो ये समय जब मेरा खराब चल रहा है तो इस समय तू भी उस काल की क्रूरता से कलुषित होकर के, यानी कि उस काल की क्रूरता को अपने साथ लेकर के मुझे भी पीड़ित तू कर रही है। यहाँ पर ये अर्थ द्योतित होता है कि हे पवन तू तो सुखकारी है सबके लिए, सबके संताप को मिटाने वाली है, फिर आखिर तू मुझे दुखी क्यों कर रही है। अर्थात इसका एक कारण कवि यहाँ खोज देते हैं कि शायद मुझे लगता है कि इस काल की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है पवन, इसीलिए तू मुझे इस तरह से पीड़ित कर रही है, दुखी कर रही है। अगला देखिए, अगला जो बंद है वो काव्यांश में हम देखेंगे कि कालंदी के कल पुलिल पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चे को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वार के सीकरों को, हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। अब यहाँ पर ये बताया कि तू तो बहुत ही शीतल है। कालिंदी का अर्थ है यमुना। कालिंदी के कल पुलिन, कल का मतलब होता है सुंदर, पुलिन का अर्थ होता है किनारे, यानी कि यमुना के सुंदर किनारों पे घूमती सिक्त होती, घूमती हुई और उनसे सिंचित होती हुई, यानी उनकी ठंडक को अपने में लेती हुई, प्यारे प्यारे कुसुम चे को चूमती गंध लेती। और प्यारे प्यारे कुसुम चे का अर्थ है यानी पुष्पों के गुच्छे, जो यमुना के किनारे फूल खिले हुए हैं, उन फूलों के गुच्छों से, फूलों के जो है सुगंध को चूमती हुई जो तू आ रही है, और वहाँ के पुलिनों की जो है शीतलता को लेती हुई आ रही है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और वारी का अर्थ है जल, जल के सीकर का अर्थ होता है कण, जल के कणों को भी तो तू जो सूक्ष्म कण हैं वहाँ यमुना के आसपास जो जलों के, उन वारी के जल के सीकरों को, कणों को तू वहन करती है तो शीतल हो जाती है। लेकिन हा पापिष्ठे, हे पापनी, फिर किस लिए ताप देती मुझे है, फिर तू ये बता मुझे ये पाप, ये संताप क्यों दे रही है, यानी मुझे पीड़ित क्यों कर रही है, मुझे प्रियतम की और अधिक याद दिलाकर मेरी विरह अग्नि को, विरह ताप को और अधिक क्यों बढ़ा रही है। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। यहाँ राधिका जो है वो समझाना चाह रही है कि भाई जो कोई पीड़ित है उसकी हम पीड़ा को हरते हैं तो वो एक पुण्य की श्रेणी में आता है, तो क्यों इतना तू परेशान कर रही है मुझे, क्यों होती है निठुर, निठुर मतलब निर्दयी, तू इतनी निर्दयी क्यों है, इतना क्यों बढ़ाती, व्यथा है, व्यथा करते दुख, तू इतने दुख को क्यों बढ़ा रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, तू मेरी चिर परिचित है, अर्थात तू हमेशा से यहाँ बहती है, मेरी सखी भी है, तू हमारी प्रिय भी है, मेरी बातें सुन, मेरी बातों पर ध्यान दो, हे पवन मत सता, छोड़ दे वामता को। वामता का अर्थ है तत्सम शब्द है, वामता यानी कि जो उल्टापन है, जो विद्रूपता है,
जो बुराई है उस बुराई को तू छोड़ दे, मुझे सताना बंद कर, मुझे मत सता। पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। प्रणत जन का अर्थ है यहाँ पर फिर तत्सम शब्दावली है, प्रणत यानी कि प्रिय प्रेमी जन की जो पीड़ा है उसको खोने से बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है, बड़ा ही पुण्य होता है। इसलिए तू भी मेरे इस विरह पीड़ा को, विरह संताप को मिटा दे। और हे पवन ये मुझ पर उपकार कर, क्योंकि मैं तेरी प्रियजन हूँ और प्रिय की पीड़ा को हरना प्रिय का कार्य होता है। धन्यवाद।